Yes, come on. The light is going to die. This light. Okay, so we shall discuss today the second part of the cat class 10 WB board. So in the very first unit, we had discussed a little bit about the behavior and attitude of cat. Cat is such an animal which is supposed to enjoy life more than other creatures, at least than human beings. लगता है ना ऐसा कि ह्यूमन बींग्स के पास ज़्यादा कुछ है करने को, कैट के पास नहीं। कैट तो जानवर है, लेकिन कैट इंसान से भी ज़्यादा लाइफ एंजॉय करता है और अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब सेकंड यूनिट की बात करें। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. भाई सबको अपना अपना शेयर चाहिए और कैट को भी अपना शेयर चाहिए होता है। जब वो देखता है ना कि फैमिली बैठ गया है चाय पानी करने, नाश्ता करने, कैट वहाँ आ जाता है, अपीयर करता है और अपना शेयर मांगने लगता है अपने अंदाज में। He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. Imagine that the family members are sitting and they are all enjoying tea. On the tea table, just beside, you can see the cat. जो पेट कैट होता है आ जाता है और परिवार वालों के पैरों से अपने शरीर को रगड़ता है और पर्र करता है। ये पर्र एक ओनोमैटोपोइया है। ये पर्स मतलब एक अजीबोगरीब आवाज़ निकालता है, म्यूइंग करता है, डिमांड करते हुए, मुझे भी दो ना, मुझे भी चाहिए, मुझे क्यों नहीं खिला रहे हो, ऐसे मांग रहा होता है। If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him. अगर टेबल पे गेस्ट है, देख लेता है अगर कैट के सामने वाले टेबल पे गेस्ट बैठा हुआ है, परिवार वाले नहीं गेस्ट है, तो काफ़ी थोड़ा सिविल हो जाता है। सिविल होने का मतलब संस्कारी बन जाता है वो बिल्ला। संस्कारी बनने का मतलब वो फिर उसके पैरों में जाके रगड़ता नहीं है, परिवार वालों को तो पहचानता है इसलिए रगड़ता है। गेस्ट के पास जाकर उसके पैरों से रगड़ता नहीं है, बिकॉज द गेस्ट इज लाइकली टू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज ऑफर्ड। और एक और वजह होता है कि गेस्ट को खाने पीने में बेस्ट चीज़ें दी जाती हैं, तो उसके पास वो सिविल तरीके से जाके प्रार्थना के एटीट्यूड में, पिटिशन के एटीट्यूड में मांगता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है। Instead of giving him something to eat, the guest stoops down and strokes the cat. अब इधर गेस्ट क्या करता है भाई, तो गेस्ट को तो समझ लेना चाहिए कि बिल्ला हमसे मांग रहा है, चलो इसको दे दे। गेस्ट ना दे करके, खाना पीना नहीं दे करके क्या करता है ना गेस्ट नीचे झुकता है, स्टूप्स का मतलब झुकना, एंड स्ट्रोक्स द कैट, और कैट को थपथपाता है, स्ट्रोक्स द कैट एंड सेज, और कहता है पुअर पुसी, ऐसे बोलता है, ठीक है ना, बेचारा बिल्ला, बेचारा बिल्ली, जो भी है ऐसे बोलता है। द कैट सून टायर्स ऑफ दैट, बिल्ली इससे ऊब जाता है। भाई बिल्ली ये सुनने के लिए वहाँ नहीं बैठा हुआ है कि बेचारा बिल्ली, बेचारा बिल्ला, खाना चाहिए उसको, खाना दो, शेयर दो, बेचारा करके वो उसको कोई क्या बोलते हैं उसको, हमदर्दी मत दिखाओ। एंड ही पुट्स हिज क्लॉज एंड क्वाइटली पुट्स फर्मली रेक्स द गेस्ट इन द लेग। इसके बाद बिल्ला परेशान होकर के, या बिल्ली परेशान होकर के क्या करता है, उस गेस्ट के पैरों में रेक करता है, मतलब नाखून से हल्का हल्का खरोच मारना, रेक्स द लेग्स, गेस्ट का लेग, फॉर्मली मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली, बहुत ही टाइट करके, टाइट अंदाज में थोड़ा सा नाखून मारता है, खरोच। जैसे ही नाखून का खरोच मारता है बिल्ला, गेस्ट को हैरानी होती है कि भाई इसने हमको नाखून मार दिया, और गेस्ट बोलता है आओ, सेज द गेस्ट आओ। जैसे नाखून लगता है ना, तो कैसे हम लोग करते हैं आओ, वो भी ऐसे बोलता है। द कैट स्टक्स हिज क्लॉज इनटू मी, और वो बोलता है परिवार वालों के कि भाई आपका बिल्ला ने तो हमको नाखून मार दिया, हमको चोट पहुंचाया। द डिलाइटेड फैमिली रिमार्क्स, परिवार वाले बहुत खुश हो रहे होते हैं इस बात को सुन के कि मेरा बिल्ला नाखून मारा। हाँ, नाखून मारा क्या, बहुत अच्छा है। जानते हो क्यों अच्छा है? वो लोग अपने इस बिल्ले की कारनामे को स्मार्ट एक्टिविटी समझते हैं। ये सोचते हैं कि भाई अपनी बात को समझाने के लिए बिल्ला नाखून मार के समझा रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जिसके घरों में होते हैं, तुम लोग जाते होगे तो देखते होगे कि भाई बच्चा आके तुम्हारे सिर पे कूद रहा है, कंधे पे झूल रहा है, तुम्हारा कान टान रहा है, बालों को खराब कर रहा है, तुम परिवार वाले बोलते हैं बहुत समझदार बच्चा है, देख रहे हैं आपका बाल पकड़ के टान रहा है, मतलब कुछ चाहिए उसको, समझा रहा है। आपके मन में क्या हो रहा होता है, सब समझदारी इसका निकाल देते अगर आप यहाँ नहीं रहते तो, ठीक है ना, अभी इसको एक थप्पड़ मार दे, समझदारी आ जाती है इसको। तो गेस्ट के अंदर भी यही होता है। द डिलाइटेड फैमिली रिमार्क्स, इजंट इट स्वीट ऑफ हिम, परिवार वाले बोलते हैं
कितना अच्छा है ना हमारा बिल्ला, कितना स्वीट है ना, isn't he intelligent, कितना इंटेलिजेंट है ना हमारा बिल्ला। He wants you to give him something to eat, वो तुम्हें इशारे कर रहा है, कुछ खाने को दो, खाना मांग रहा है तुमसे, है ना। हमारा बिल्ला बहुत समझदार है, देखो तुमने खाना नहीं दिया तो कैसे मांग रहा है, तुमको नाखून मार मार के याद दिला रहा है खाना दो। द गेस्ट डेयर्स नॉट डू वॉट ही वुड लाइक टू डू, और जो गेस्ट होता है ना उसके मन में तो बड़े अरमान हो रहे होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाता है। क्या करने का मन हो रहा होता है, बस एक बार तुम लोग यहाँ से हट जाओ, उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हारे इस बिल्ले का हम सब। तो किक द कैट आउट ऑफ द विंडो, मतलब ये उसका अरमान है, ठीक है ना। बोल तो नहीं पा रहा है लेकिन कह रहा है कि मन तो कर रहा है कि किक द कैट, कैट को ऐसा किक करें कि जंगला खिड़की तोड़ के पूरा बाहर निकल जाए फुटबॉल की तरह। सो विथ टीयर्स ऑफ रेज एंड पेन इन हिज आईज, इसके बाद आंखों में आंसू लिए हुए, टीयर्स ऑफ पेन, ऐसा मत सोचना कि गेस्ट रोने लग रहा होता है, रोता नहीं है, लेकिन पेन, दिल दुख गया इस बात पे कि भाई मैं क्या चाह रहा था परिवार वालों से और परिवार वाले मुझको क्या समझा रहे हैं। तो इस दर्द के आंसू भरे हुए आंखों में अब वो क्या करता है भाई, दिखाता है कि हाँ हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं चाहते हुए भी हंस रहा है। यस यू आर राइट, आपका बिल्ला तो बहुत ही समझदार है, यस यस यू आर राइट। एंड सॉर्ट्स आउट अ बिट ऑफ फिश, और उसके बाद अपने मछली के टुकड़े में से, जो उससे नाश्ता पानी करने के लिए मछली परोसा गया था ना, भाई उनके वहाँ का तौर तरीका होगा कि मछली को फ्राई करके पूरा एक पीस ला के रख दिए सामने, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ के वो एक प्लेट में रख कर अपने प्लेट से निकाल कर बिल्ली को ऑफर करता है। द कैट जिंजरली, जिंजरली का मतलब केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, जैसे ही बिल्ले को मिलता है वो मछली का टुकड़ा ले लेता है वो, और लुक इन हिज आइज दैट सेज, और अपनी आंखों में एक अजीब सा लुक रखा रहता है वो, जिससे वो मेहमान को ये कह रहा होता है दिखाते हुए कि भाई अगली बार से इतनी देर मत करना, अगली बार से थोड़ा जल्दी समझ जाना, हाँ बहुत देर लगा दी है तुम समझने में, तब से मैं मांग रहा हूँ। ऐसी आंखों में एक्सप्रेशन लिए हुए बिल्ला उस मछली के टुकड़े को लेता है और लेकर ही पर्स एज ही रिटायर्स टू अ सेफ डिस्टेंस, और एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए सेफ डिस्टेंस में चला जाता है फ्रॉम द गेस्ट्स बूट बिफोर ईटिंग हिज फूड। गेस्ट का जूता जहाँ रखा हुआ है वहीं पे था वो पहले बिल्ला खड़ा हुआ, इंतज़ार कर रहा था कब मुझे मिलेगा, और अब जैसे ही मिलता है लेकर वहाँ से चला जाता है, एक सेफ कॉर्नर में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे खाना शुरू कर देता है। तो ये था सेकंड पार्ट इसका, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।